इंसान होने का मतलब ही है सवाल पूछना, है ना? हम यहाँ क्यों हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले हैं? तो चलिए आज इसी खोज की एक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है इंसान के जानने की बेचैनी से, फिर गुजरती है देशों के बीच सत्ता के अदृश्य खेल से और जाकर रुकती है ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों पर। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली इच्छा से, बस जानने की इच्छा। यही तो वो चिंगारी है जो हर बड़ी खोज, हर आविष्कार और इंसान की हर बड़ी महत्वाकांक्षा को हवा देती है। तो ये जो समझने की चाहत है, ये है क्या असल में? ये वो अंदर की जिज्ञासा है ना, जो हमें हमेशा आगे धकेलती है, चाहे हमें अपने आसपास की दुनिया को समझना हो या फिर अपने अंदर के ब्रह्मांड को। सोचिए, यही वो ताकत थी जिसने हमें आग जलाना सिखाया, और हाँ, यही ताकत हमें सितारों तक ले जाने का वादा भी करती है। असल में तो हम सब यही तो कर रहे हैं। बचपन में रात को आसमान में तारे देखने से लेकर ये समझने की कोशिश तक कि भाई ये दुनिया चलती कैसे है, हम सब इसी खोज का हिस्सा हैं। और ये सीखने की इच्छा, ये सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये तो हमारी पूरी प्रजाति की पहचान है। यही हमें मजबूर करती है कि हम अपनी सीमाओं से आगे देखें। लेकिन क्या होता है जब यही व्यक्तिगत जिज्ञासा राष्ट्रों की महत्वाकांक्षा बन जाती है? तब पूरा खेल ही बदल जाता है। तब जानने की इच्छा सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होती, बल्कि बढ़त हासिल करने के लिए होती है। तो अब व्यक्तिगत खोज से आगे बढ़कर उस दुनिया में चलते हैं जो जटिल है और अक्सर अदृश्य है, वैश्विक शक्ति की दुनिया। तो ये है राष्ट्रों का छिपा हुआ खेल। अब जरा अपने ग्रह पर जूम इन करते हैं। यहाँ खुफिया एजेंसियों और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसे एक ऐसी शतरंज की बिसात समझिए जिसके नियम अक्सर छिपे हुए होते हैं, लेकिन जिसकी हर चाल का असर हम सब पर पड़ता है। और इस खेल के सेंटर में है एक सिद्धांत जिसे कहते हैं अमेरिकन प्राइमेसी या अमेरिकी प्रधानता। ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA की सोच की नींव है। देखिए, उनका मानना है कि जब तक अमेरिका सबसे आगे है, दुनिया एक बेहतर जगह है और अमेरिकी हित सुरक्षित हैं। और यही एक सोच, यही एक दृष्टिकोण उनके हर कदम को दिशा देता है, चाहे वो कदम कूटनीतिक हो या फिर बिल्कुल गुप्त। अब यहाँ पर जो नजरिया है उसका फर्क बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है CIA जो पूरी दुनिया को अपना खेल का मैदान समझती है। बजट बहुत बड़ा है और वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ है भारत की रॉ, जो बहुत ही शांत तरीके से काम करती है, जिसका फोकस ज्यादातर अपने पड़ोस पर है और जिसे दुनिया अक्सर अंडर एस्टिमेट करती है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक पूर्व CIA अधिकारी ने इसका विश्लेषण क्या खूब किया है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया एक जंगल है तो भारत एक पैंथर है, घातक लेकिन काला, रात के अंधेरे में छिप जाता है। वो हर चीज का शिकार नहीं करता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जरूर करता है। मतलब साफ है, भारत दुनिया के मंच पर शोर नहीं मचाता, वो बस सही समय का इंतजार करता है और अपने हितों की रक्षा के लिए चुपचाप और प्रभावी ढंग से काम करता है। ठीक है, तो धरती पर सत्ता का ये खेल तो चल ही रहा है, लेकिन इंसान की जानने की इच्छा, वो भला कहाँ इन सीमाओं में बंधने वाली है? तो चलिए अब अपनी नजरें यहां से उठाते हैं ऊपर, हमारे ग्रह से भी परे, सितारों की ओर, जहां सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। तो अब हमारी खोज पहुंच चुकी है हमारे सोलर सिस्टम के विशाल विस्तार में, और यहाँ सवाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है, और अब वैज्ञानिक इसका जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड, हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में खोज रहे हैं। तो आखिर जीवन छिपा कहाँ हो सकता है? वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प जगहों की निशानदेही की है, जैसे शुक्र यानी वीनस के जहरीले बादलों में जीवन के केमिकल सिग्नेचर मिले हैं। बृहस्पति का चांद यूरोपा और शनि का चांद टाइटन, इन बर्फीले चंद्रमाओं के नीचे विशाल तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। और हाँ, हमारा पड़ोसी मंगल, जहां कभी नदियां और समुद्र बहते थे, कौन जाने आज भी अपनी सतह के नीचे क्या राज छिपाए बैठा हो। और जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है, तो भारत ने जो किया है वो कमाल है। ये दिखाया है कि कैसे कम से कम लागत में बड़े से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। इसरो का मंगलयान मिशन, वो सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं था,
वो इंजीनियरिंग और किफ़ायत की एक मिसाल था। जरा सोचिए इस बारे में, एक हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम में एक पूरे ग्रह तक पहुंच जाना कमाल है। ठीक है, तो ग्रह और चंद्रमाओं की खोज हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये सही है। लेकिन कुछ सवाल इससे भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। वो सवाल जो सिर्फ ये नहीं पूछते कि वहाँ क्या है, बल्कि ये पूछते हैं कि ये सब कुछ, ये काम कैसे करता है। और अब हम अपनी यात्रा के सबसे बड़े, सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। अब हम वहां खड़े हैं जहां इंसान के ज्ञान की सीमा खत्म होती है। ये वो जगह है जहां ऐसे सवाल सामने आते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में कितना कम जानते हैं। ये वो जगह है जहां साइंस और फिलॉसफी एक हो जाते हैं, और शायद यहीं पर सबसे बड़ी खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। अब एक ऐसी सच्चाई के लिए तैयार हो जाइए जो शायद चौंका दे। हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी, हम और आप, ये सब कुछ मिलकर इस ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5। बाकी का जो 95% है वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। बस इतना पता है कि इनकी ग्रेविटी ही है जो सब कुछ को थामे हुए है। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या? हम इसे हर पल महसूस करते हैं, है ना? यही ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में रखता है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? हाँ, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये बड़े स्केल पर कैसे काम करता है। लेकिन जैसे ही हम एटम से भी छोटे क्वांटम लेवल पर जाते हैं, ये एक पहेली बन जाता है। ये आता कहाँ से है? ये एक ऐसा रहस्य है जो फिजिक्स की बुनियाद को हिला देता है। और फिर आता है समय, टाइम। ये हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि फिजिसिस्ट भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये है क्या। क्या ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है, या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक वहम, एक इल्यूजन? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों से अब वापस पृथ्वी पर आते हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम खुद बना रहे हैं। सितारों की तरफ देखने के बाद शायद सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा अज्ञात हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, या यूं कहें कि उस चीज में है जिसे हम बनाने वाले हैं। और ये एक ऐसी क्रांति है जो इंसान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब तक आई हर टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि पहिए से लेकर कंप्यूटर तक पिछली तकनीकों ने हमारी फिजिकल यानी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाया, लेकिन एआई ये हमारी कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा रहा है। ये हमारे दिमाग का एक्सटेंशन है, और यही बात इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना अप्रत्याशित बनाती है। इसे ऐसे समझिए, हमारी इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल है, कार्बन पर आधारित, धीमी है, और इमोशंस का इस पर असर पड़ता है। वहीं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस डिजिटल होगी, सिलिकॉन पर आधारित, उसकी स्पीड और कैपेसिटी हमारी कल्पना से भी परे होगी। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस हो सकती है जो पूरी इंसानियत की कलेक्टिव ब्रेन पावर से भी ज्यादा हो। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, हम सचमुच उस दिन के करीब पहुंच रहे हैं जब एक अकेली मशीन धरती पर मौजूद हर इंसान की मिली-जुली इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है। हम एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसी एंटिटी जो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं पर आज की ये खोज खत्म होती है, एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ। जब एक मशीन की इंटेलिजेंस पूरी इंसानियत के मिली-जुली इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी, तब हम क्या बन जाएंगे? इंसान की भूमिका क्या होगी? इस सवाल का जवाब किसी किताब में या किसी सितारे में नहीं लिखा है। ये वो कहानी है जिसे हम सब मिलकर लिखने वाले हैं।